किसानों के आंदोलन का आज 19वां दिन है। अब किसानों ने अनशन का रास्ता चुन लिया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के किसान अनशन पर बैठे हैं। ये अनशन सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है। आज शाम 5 बजे तक किसानों का अनशन चलेगा। ये भूख हड़ताल सभी जिला मुख्यालयों पर चल रही है। भूख हड़ताल के साथ किसानों द्वारा आज कई हाईवे जाम किए जा रहे हैं। साथ ही नेताओं के घेराव का प्लान है। आज शाम गाजीपुर और अन्य बॉर्डर पर किसानों की बैठक होगी। इसके बाद मंगलवार को सिंघू बॉर्डर पर सभी संगठन मिलेंगे। बैठक में किसान आगे की रणनीति पर मंथन करेंगे। अब आगे के आंदोलन पर मंगलवार को फैसला होगा। किसानों को मनाने और आंदोलन खत्म करने के लिए सरकार भी सक्रिय है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने उनके घर पहुंचे। बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाबा, गृह सचिव अजय भल्ला भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी किसानों को समझाने की जिम्मेदारी दी गई है। कृषि मंत्री तोमर और राजनाथ सिंह अलग अलग किसान नेताओं से बात करेंगे। पंजाब के किसान नेताओं की जिम्मेदारी अमित शाह ने अपने पास रखी है। किसानों के समर्थन में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी उपवास रखने का ऐलान किया है। केजरीवाल ने आप कार्यकर्ताओं से भी अनशन में शामिल होने को कहा है। किसान आंदोलन के समर्थन में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, मंत्री सत्येंद्र जैन, गोपाल राय और अन्य नेता भूख हड़ताल पर बैठे हैं। पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आप पार्टी के इस अनशन को नाटक करार दिया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने 23 नवंबर को कृषि कानूनों में से एक को बेशर्मी से अधिसूचित कर दिया। केजरीवाल ने किसानों की पीठ में छुरा घोंपा है। अब केजरीवाल एंड कंपनी राजनीतिक साजिश करने में जुटी है। जितनी भी आय है किसान की, वो भी आधी से कम रह जाएगी। तो आज हम आम आदमी पार्टी की तरफ से सब लोग यहाँ पे सामूहिक उपवास पे बैठे हैं कि केंद्र सरकार को सद्बुद्धि मिले, कि केंद्र सरकार उन किसानों की बात सुन सके और केंद्र सरकार को भी ये बात याद रहे कि आपके और हमारे घर में जो रोज रात को रोटी बनती है वो उस अन्नदाता की वजह से बनती है, उसके खून पसीने और उसकी मेहनत की वजह से बनती है। आज हम जो दिल्ली में बैठे हैं, हम खेती किसानी नहीं करते, हम अपना गेहूं नहीं उगाते, हम अपना चावल नहीं उगाते, लेकिन हमारे यही किसान भाई बहन हैं जिनकी मेहनत से हमारे घर में खाना बनता है। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली आने और जाने के लिए कई रूट बंद कर दिए गए हैं। इनमें सिंघू, औचंदी, पियाऊ, मनियारी, मंगेशवाडर शामिल हैं। सोमवार को किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर NH 9 पर जाम लगा दिया। करीब 10 से 15 मिनट तक किसानों ने रास्ता जाम किया। इसके बाद स्टेज पर बैठे नेताओं ने सड़क खाली करने की अपील की, जिसके बाद किसानों ने जाम खोल दिया। गाजीपुर दिल्ली बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत भूख हड़ताल पर बैठे हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर सरकार बातचीत का एक और प्रस्ताव रखती है तो हमारी कमेटी उस पर विचार करेगी। हम सभी से प्रदर्शन के दौरान शांति बरकरार रखने की अपील करते हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार किसानों की एकता को तोड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में किसानों का प्रदर्शन स्थल पर आने का सिलसिला जारी है। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन इतिहास रचेगा। इस बारे में अन्य किसान नेता संदीप गिड्डे ने बताया है कि 19 दिसंबर से प्रस्तावित किसानों की अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल रद्द कर दी गई है। इसके बजाय सोमवार को दिन भर की भूख हड़ताल की जाएगी। सिंघू बॉर्डर के साथ ही जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर राजस्थान हरियाणा पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। यहाँ पर 2 किसान आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनका कहना है कि अब तक आंदोलन में 12 किसान शहीद हो चुके हैं। ऐसे में सरकार को जिद छोड़ देनी चाहिए। भूख हड़ताल पर बैठे किसानों के समर्थन में अन्य जगहों से भी लोग आ रहे हैं। राजस्थान से 500 ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आरोप लगाया है कि आपने पंजाब के चुनावों में APMC एक्ट में बदलाव की बात कही थी, अब कृषि कानूनों का विरोध कर रही है। जयपुर में भाजपा महासचिव अरुण सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि किसानों के प्रदर्शन में
1% किसान भी नहीं है। किसान भोले भाले हैं, इनमें टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग घुस गए हैं, जिनके बारे में बात करना जरूरी है। केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि किसान आंदोलन अब किसानों का आंदोलन नहीं रह गया है। यह आंदोलन वामपंथी और माओवादी तत्वों के हाथों में चला गया है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने रेल मंत्री के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जांच होनी चाहिए कि किसान आंदोलन में अराजक तत्व तो नहीं घुस गए। किसान आंदोलनों को लेकर सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर देश की एकता और अखंडता को चुनौती दे रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश के किसान किसी षड्यंत्र को सफल नहीं होने देंगे। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने किसान आंदोलन को राजनीतिक करार देने पर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह देश के अन्नदाताओं का अपमान है। मोदी सरकार को अहंकार त्याग कर काले कानूनों को वापस लेकर राजधर्म निभाना चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को समर्थन देने के लिए रविवार को जामिया विश्वविद्यालय के छात्रों का एक समूह यूपी गेट पर पहुंचा था। किसानों ने बताया कि लड़कियों समेत 6 छात्रों का समूह गीत गाता और ढपली बजाता हुआ किसानों को समर्थन देने आया था। किसान नेताओं ने इन छात्रों को बैरंग वापस भेज दिया।